क्या आपकी सफलता सिर्फ आपके आईक्यू पर निर्भर करती है? शायद नहीं। डैनियल गोलमैन की किताब इमोशनल इंटेलिजेंस हमें बताती है कि हमारी सफलता और खुशहाली का एक बड़ा हिस्सा हमारी इमोशनल स्किल्स पर आधारित है। आज के समय में जहां कंपटीशन और स्ट्रेस हर जगह है, वहां इमोशंस को समझना और उन्हें सही तरीके से हैंडल करना हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हो सकती है। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है कि आप अपनी और दूसरों की इमोशंस को पहचानें, उन्हें मैनेज करें और उनकी मदद से बेहतर डिसीजंस लें। गोलेमन का यह कॉन्सेप्ट इस धारणा को तोड़ता है कि केवल हाई आईक्यू वाले लोग ही सक्सेसफुल होते हैं। उनकी रिसर्च बताती है कि ईआई आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को पॉजिटिवली प्रभावित करता है। ये सिर्फ आपके करियर को ही नहीं, बल्कि आपके रिलेशनशिप्स और मेंटल वेलबीइंग को भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है। हम अक्सर देखते हैं कि इंटेलिजेंट लोग भी लाइफ में स्ट्रगल करते हैं, जबकि एवरेज आईक्यू वाले लोग भी काफ़ी सक्सेसफुल हो सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सक्सेस का असली फॉर्मूला आपकी इमोशंस को समझने और सही दिशा में चैनल करने की एबिलिटी में छिपा है। चैप्टर 1, व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस? इमोशनल इंटेलिजेंस को समझने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि इमोशंस हमारे जीवन में कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। गोलेमन के अनुसार ईआई का मतलब है कि आप अपनी फीलिंग्स को न सिर्फ पहचानें, बल्कि उन्हें मैनेज भी करें। इसके साथ ही दूसरों की इमोशंस को समझकर उनके साथ बेहतर तरीके से इंटरैक्ट करें। इमोशंस हमारी हर छोटी बड़ी डिसीजन को प्रभावित करते हैं। चाहे आप कोई करियर चॉइस कर रहे हो, किसी से रिलेशनशिप निभा रहे हो या किसी कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल कर रहे हो, इमोशनल इंटेलिजेंस इन सब में आपका साथी बनता है। डैनियल गोलमैन ने इमोशनल इंटेलिजेंस को एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क में बांटा है, जिसमें 5 मुख्य कंपोनेंट्स शामिल हैं: सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी और सोशल स्किल्स। इन कंपोनेंट्स को समझने और डेवलप करने से आपकी ईआई मजबूत होती है। आज की फास्ट पेस्ड दुनिया में जहां स्ट्रेस और एंग्जाइटी आम बात हो गई है, वहां इमोशनल इंटेलिजेंस एक ज़रूरी स्किल बन गई है। ये आपको न केवल काल्म और कंपोज्ड रहने में मदद करता है, बल्कि आपकी डिसीजन मेकिंग और इंटरपर्सनल संबंधों को भी बेहतर बनाता है। चैप्टर 2, द 5 कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। डैनियल गोलेमैन ने इमोशनल इंटेलिजेंस को 5 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया है। ये 5 पिलर्स न केवल इस कॉन्सेप्ट को समझने में मदद करते हैं, बल्कि यह भी बताते हैं कि कैसे हम ईआई को अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है अपने इमोशंस को पहचानना। ये समझना कि आप कब और क्यों गुस्सा, खुश या दुखी हो रहे हैं। ये कंपोनेंट आपको आपके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में क्लैरिटी देता है। सेल्फ रेगुलेशन। इमोशंस को मैनेज करना एक आर्ट है। सेल्फ रेगुलेशन का मतलब इम्पल्सिव रिएक्शंस को कंट्रोल करना और स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में कंपोज्ड रहना है। मोटिवेशन। मोटिवेटेड रहना इमोशनल इंटेलिजेंस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। गोलेमन कहते हैं कि इमोशनली इंटेलिजेंट लोग अपने गोल्स के लिए डीपली कमिटेड होते हैं और उन्हें अचीव करने के लिए इंस्पायर्ड रहते हैं। एम्पैथी। एम्पैथी यानी दूसरों की फीलिंग्स को समझना। ये सोशल रिलेशनशिप्स को स्ट्रेंथन करने में मदद करता है। जब आप दूसरों के पर्सपेक्टिव्स को समझते हैं, तो आप उनसे बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पाते हैं। सोशल स्किल्स। ये स्किल आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और टीम बिल्डिंग में मदद करती है। स्ट्रॉन्ग सोशल स्किल्स आपको हर क्षेत्र में सक्सेसफुल बनाती है। इन कंपोनेंट्स को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में आपको बैलेंस और सक्सेस दिला सकते हैं। चैप्टर 3, द रोल ऑफ इमोशंस इन डिसीजन मेकिंग। हमारी डिसीजंस सिर्फ हमारे लॉजिकल थिंकिंग पर निर्भर नहीं करती, इमोशंस भी इसमें एक अहम भूमिका निभाते हैं। डैनियल गोलमैन बताते हैं कि अक्सर जब हम किसी महत्वपूर्ण डिसीजन पर पहुंचते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड इमोशंस के जरिए उस डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है। कई बार हमने देखा होगा कि इम्पल्सिव डिसीजंस हमें रिग्रेट करने पर मजबूर कर देते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस हमें यह सिखाती है कि इमोशंस को सप्रेस करने की बजाय उन्हें अंडरस्टैंड करके बेटर डिसीजंस लिए जाएं। एक इमोशनली इंटेलिजेंट व्यक्ति स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में भी काल्म रहता है।
वह अपनी इमोशंस को एनालाइज करता है और इम्पल्सिव रिएक्शंस देने की बजाय थॉटफुल डिसीजंस लेता है। ये क्वालिटी न केवल आपको बेहतर डिसीजन मेकर बनाती है, बल्कि आपकी लाइफ को भी ज़्यादा स्टेबल और हार्मोनियस बनाती है। डिसीजन मेकिंग एक स्किल है जो प्रैक्टिस और पेशेंस से डेवलप होती है। ईआई इसे और बेहतर बनाता है। जब आप इमोशंस को लॉजिक के साथ बैलेंस करते हैं तो आपके डिसीजंस ज़्यादा इफेक्टिव और इम्पैक्टफुल होते हैं। चैप्टर 4, इमोशनल इंटेलिजेंस एट वर्क। कामकाज की जगह यानी वर्क प्लेस पर इमोशनल इंटेलिजेंस का महत्व बहुत ज़्यादा है। जब आप अपने और अपने साथियों के इमोशंस को समझने लगते हैं तो आप एक बेहतर सहयोगी और लीडर बन जाते हैं। डैनियल गोलमैन के अनुसार जिन लोगों में ईआई की स्किल मजबूत होती है वे न केवल अपने काम को बेहतर तरीके से करते हैं, बल्कि दूसरों की मदद करके पूरे संगठन को आगे बढ़ाते हैं। वर्क प्लेस में कई बार स्ट्रेसफुल सिचुएशंस होती हैं, डेडलाइंस, कॉन्फ्लिक्ट्स या नए प्रोजेक्ट्स। ऐसे समय में एक इमोशनली इंटेलिजेंट व्यक्ति अपनी फीलिंग्स और रिएक्शंस को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाता है। जब कोई लीडर अपनी टीम के इमोशंस को समझता है तो वह उनके लिए सपोर्टिव एनवायरनमेंट तैयार करता है। इसका सीधा असर प्रोडक्टिविटी और मोराल पर पड़ता है। ईआई का एक और अहम पहलू एम्पैथी है। जब आप अपने कॉलीग्स की परेशानियों और खुशियों को समझते हैं तो आप उनसे बेहतर कनेक्शन बना पाते हैं। इससे न केवल टीम वर्क मजबूत होता है, बल्कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी बढ़ता है। गोलेमन बताते हैं कि कामकाजी माहौल में एम्पैथी और सेल्फ रेगुलेशन से डिसीजन मेकिंग और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन आसान हो जाता है। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग सोशल स्किल्स के साथ इमोशनली इंटेलिजेंट लोग बेहतर कम्युनिकेटर्स बनते हैं। वे अपनी बात को क्लियर और रिस्पेक्टफुल तरीके से रखते हैं, जिससे गलतफहमियां कम होती हैं। इस तरह इमोशनल इंटेलिजेंस आपके करियर को नए मुकाम तक ले जा सकता है। चैप्टर 5, द इम्पैक्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस ऑन रिलेशनशिप्स। रिश्तों की नींव इमोशंस पर टिकी होती है। चाहे वह पर्सनल रिलेशनशिप्स हों या प्रोफेशनल, इमोशंस को समझना और उन्हें सही तरीके से एक्सप्रेस करना बेहद ज़रूरी है। डैनियल गोलेमैन के अनुसार इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी रिलेशनशिप्स को स्ट्रेंथन करता है और कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करता है। जब आप अपनी फीलिंग्स को सही तरीके से व्यक्त करते हैं और दूसरों के पर्सपेक्टिव्स को समझते हैं तो ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। उदाहरण के लिए, जब आप किसी फैमिली मेंबर या दोस्त की चिंता को जेन्युइनली समझते हैं तो वे आपकी एम्पैथी को अप्रिशिएट करते हैं। इससे संबंध और गहरे बनते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स के समय भी इमोशनल इंटेलिजेंस मददगार साबित होती है। जब आप गुस्से या फ्रस्ट्रेशन को कंट्रोल करके काल्मली रिस्पॉन्ड करते हैं तो बात सुलझने की संभावना बढ़ जाती है। एम्पैथी और सेल्फ रेगुलेशन आपको मुश्किल कॉन्वर्सेशंस को बेहतर तरीके से हैंडल करने में मदद करते हैं। गोलेमन ये भी बताते हैं कि इमोशनली इंटेलिजेंट लोग अपने रिश्तों को प्राथमिकता देते हैं। वे सिर्फ अपनी बात कहने के बजाय दूसरों की फीलिंग्स और नीड्स को भी समझने की कोशिश करते हैं। यही उन्हें बेहतर पार्टनर्स, दोस्त और साथी बनाता है। चैप्टर 6, सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस यानी खुद को पहचानना और अपनी इमोशंस को समझना। ये इमोशनल इंटेलिजेंस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। गोलमन इसे ईआई की फाउंडेशन मानते हैं। जब आप अपनी फीलिंग्स और उनके ट्रिगर्स को पहचानते हैं तो आप उन्हें बेहतर तरीके से मैनेज कर पाते हैं। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है कि आप ये समझें कि कब और क्यों आप गुस्सा, दुखी या खुश हो रहे हैं। ये आपको इम्पल्सिव रिएक्शन से बचने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप स्ट्रेस में हैं तो सेल्फ अवेयरनेस आपको यह समझने में मदद करेगी कि स्ट्रेस को कैसे कम किया जाए। इसके अलावा सेल्फ अवेयरनेस आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को पहचानने में मदद करती है। यह आपको अपने गोल्स के लिए रियलिस्टिक प्लान बनाने और खुद को इम्प्रूव करने का मौका देती है। जब आप अपनी इमोशंस को समझते हैं तो आप अपने डिसीजंस में ज़्यादा कॉन्फिडेंट और क्लियर होते हैं। सेल्फ अवेयरनेस केवल इंट्रोस्पेक्शन तक सीमित नहीं है। यह आपके बिहेवियर्स और उनके इम्पैक्ट को समझने की एबिलिटी है। ये क्वालिटी आपको न केवल खुद को बल्कि दूसरों के साथ अपने इंटरैक्शंस को भी बेहतर बनाने में मदद करती है। चैप्टर 7, स्वनियंत्रण। सेल्फ रेगुलेशन का मतलब है अपने इमोशंस पर काबू पाना, खासकर तब जब परिस्थितियां कठिन हों। डैनियल गोलमन के अनुसार
जब आप इम्पल्सिव रिएक्शंस को रोक पाते हैं और काल्म रहकर सिचुएशन को हैंडल करते हैं तो ये आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस को दर्शाता है। स्ट्रेसफुल माहौल में गुस्सा आना या फ्रस्ट्रेशन महसूस होना आम बात है, लेकिन सेल्फ रेगुलेशन आपको इन फीलिंग्स को सही तरीके से चैनलाइज करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति आपकी बात से असहमत है तो बजाय गुस्से में रिएक्ट करने के आप अपनी बात को शांति से रख सकते हैं। सेल्फ रेगुलेशन न केवल आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी को मजबूत करता है बल्कि दूसरों के साथ आपके संबंधों को भी बेहतर बनाता है। यह आपकी डिसीजन मेकिंग को लॉजिकल और थॉटफुल बनाता है। गोलेमन कहते हैं कि जो लोग सेल्फ रेगुलेटेड होते हैं वे ज्यादा ट्रस्टवर्दी और रिस्पेक्टेड माने जाते हैं। चैप्टर 8 एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब है दूसरों की फीलिंग्स को समझना और उनकी सिचुएशंस को महसूस करना। ये इमोशनल इंटेलिजेंस का सबसे गहरा और जरूरी पहलू है। गोलेमन बताते हैं कि एम्पैथी आपके पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों तरह के रिलेशनशिप्स को मजबूत करता है। एम्पैथी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपको दूसरों के पर्सपेक्टिव्स को समझने की एबिलिटी देता है। जब आप किसी की परेशानी या खुशी को जेन्युइनली समझते हैं तो उनसे आपका बॉन्ड और भी गहरा हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका कोई दोस्त मुश्किल में है तो आपकी एम्पैथी उन्हें इमोशनल सपोर्ट देती है। वर्क प्लेस में एम्पैथी टीम वर्क और कोलैबोरेशन को बढ़ावा देती है। जब एक लीडर अपनी टीम के मेंबर्स की फीलिंग्स को समझता है तो वह उनके साथ बेटर कनेक्ट कर पाता है। गोलेमन कहते हैं कि एम्पैथी से आप ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं, जो किसी भी रिलेशनशिप की नींव है। चैप्टर 9 मोटिवेशन। मोटिवेशन एक ऐसी ताकत है जो आपको अपने गोल्स की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। इमोशनल इंटेलिजेंस में मोटिवेशन का मतलब सिर्फ एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स के लिए काम करना नहीं है, बल्कि खुद के सेटिस्फैक्शन और ग्रोथ के लिए इंस्पायर्ड रहना है। डैनियल गोलमैन बताते हैं कि इमोशनली इंटेलिजेंट लोग अपने काम को पैशन और डेडिकेशन के साथ करते हैं। वे ऑब्स्टिकल्स से डिस्करेज नहीं होते, बल्कि उन्हें ओवरकम करने की कोशिश करते हैं। मोटिवेशन आपको हार्ड वर्क और परसिस्टेंस सिखाती है। जब आप मोटिवेटेड रहते हैं तो आप बड़ी से बड़ी चुनौतियों को भी हैंडल कर सकते हैं। इसके अलावा यह आपको अपने काम से सेटिस्फैक्शन और प्राइड महसूस करने में मदद करती है। गोलेमन कहते हैं कि मोटिवेशन आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस को और भी मजबूत बनाती है। चैप्टर 10 डेवलपिंग इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस और डेडिकेशन से सीखा और सुधारा जा सकता है। डैनियल गोलेमैन के अनुसार इसमें सुधार के लिए सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस को डेवलप करना जरूरी है। जब आप अपनी फीलिंग्स को समझने लगते हैं तो आप सेल्फ रेगुलेशन और एम्पैथी पर भी काम कर सकते हैं। इसके लिए माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना बेहद फायदेमंद हो सकता है। मेडिटेशन, जर्नलिंग और एक्टिव लिसनिंग जैसी टेक्निक्स आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस को इम्प्रूव कर सकती हैं। एम्पैथी को स्ट्रेंथन करने के लिए दूसरों की बातों को ध्यान से सुनें और उनके पर्सपेक्टिव्स को समझने की कोशिश करें। सेल्फ रेगुलेशन के लिए स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में काल्म रहना और इम्पल्सिव रिएक्शन से बचना सीखें। धीरे धीरे आपकी एबिलिटी टू मैनेज इमोशंस और उनसे बेहतर तरीके से डील करना बढ़ती जाएगी। इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप करना एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन इसके रिवॉर्ड्स आपकी लाइफ को हर स्तर पर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। कंक्लूजन। डैनियल गोलमैन की इमोशनल इंटेलिजेंस हमें यह सिखाती है कि सफलता केवल IQ या टेक्निकल स्किल्स पर आधारित नहीं है। आपकी इमोशंस को समझने, उन्हें मैनेज करने और दूसरों के साथ बेहतर कनेक्शंस बनाने की एबिलिटी आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करती है। इमोशनल इंटेलिजेंस आपको स्ट्रेस और चैलेंजेस का सामना करने में मदद करती है। यह आपकी डिसीजन मेकिंग, रिलेशनशिप्स और ओवरऑल हैप्पीनेस को बेहतर बनाती है। जब आप अपनी और दूसरों की फीलिंग्स को समझने लगते हैं तो आप एक बेटर लीडर, पार्टनर और इंसान बनते हैं। अगर आप भी अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो इमोशनल इंटेलिजेंस को अपनी डेली प्रैक्टिस में शामिल करें। यह न केवल आपको सक्सेसफुल बनाएगी बल्कि आपके जीवन को भी मीनिंगफुल और फुलफिलिंग बनाएगी। अगर आपको ये समरी पसंद आई तो मेरी अगली वीडियो देखें जिसमें हम लाइफ स्किल्स को डेवलप करने के और भी प्रैक्टिकल तरीके एक्सप्लोर करेंगे। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।